ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, आगम मार्गी विद्वत संघ के द्वारा आयोजित कोरोना महामारी के संदर्भ में यह वाचना शिविर अतिशय महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना का आगमन हुआ ही क्यों? हम जितनी बात करेंगे वो केवल जैन शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में करना है। महामारी के आगमन का कारण होता है सामूहिक पाप, प्रकृति का दोहन, जीवों की प्रचुर मात्रा में हिंसा और अनावश्यक संग्रह इत्यादि जो पाप प्रवृत्तियां बढ़ी है, उसी के प्रतिफल स्वरूप महामारी का आगमन हुआ है। और जैसा कि स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक कह रहे हैं, यह श्वास संबंधित रोग है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। हमारे विद्वान जिनेंद्र सिंघई जी ने एक विषय उठाया था कि मंत्र शास्त्र की दृष्टि से ऐसे कौन से मंत्र हो सकते हैं कि जिनके द्वारा हम इस व्याधि का सामना कर सके। उन्होंने कोई विशिष्ट मंत्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन यहां मैं बताना चाहूंगा कि ये महामारी अकाल मरण का द्वितीय रूप है। अतः अकाल मरण के निरोध के लिए हमारे यहाँ मृत्युंजय आदि के जप है। और ये आप सभी जानते हैं, विद्वत समूह में तो ये सर्वमान्य है कि आदिनाथ भगवान का एक नाम मृत्युंजय है, जिसका उल्लेख भक्तामर स्तोत्र में भी पाया जाता है। अस्तु, मंत्र क्या कर सकता है? जब इसके विषय में चर्चा होती है तो दो बातें सामने निकल के आती है। एक, बीजाक्षरों के द्वारा शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो रासायनिक परिवर्तन हमें महामारी के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि महामारी के काल में जहां आसपास में मृत्यु देखता है, मनुष्य का मन भयाक्रांत होता है और उस भय के कारण से उसकी अपनी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का क्षरण होने लगता है। उस क्षरण को बचाने का काम भी मंत्र के द्वारा संपादित होता है। इसलिए मृत्युंजय के नाम पर हम जिन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप का अर्थ मैं किसी एक विशिष्ट मंत्र के लिए नहीं कह रहा हूं। हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र भी मृत्युंजय है। आदिनाथ भगवान का नामस्मरण करके जितने भी हम मंत्र बोलेंगे वो भी मृत्युंजय है। मृत्युंजय एक स्वतंत्र अलग सा मंत्र भी है, वो भी मृत्युंजय। कई सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों का प्रयोग करके हम यहाँ पर उन बातों का निराकरण कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहूंगा जो कहा जा रहा है बार बार कि मणिमंत्र तंत्र मोह होई मरते न बचावे कोई। अरे भाई, ये मरण काल की बात नहीं चल रही है। मरण से पूर्व जब हम बीमारियों से लड़ रहे हैं तब मंत्र उपयोग होता है कि नहीं होता, तो इसका वर्णन आचार्य पूज्यपाद महाराज शांति भक्ति में देखते हैं कि विद्या वैश्य मंत्र तोय हवणैर याति प्रशांतिम यथा। तो ये एकांत नहीं है कि जैसा यहाँ पर भी प्रमाण दिया गया कि मरती वीरिया जीव को कोई न राखनहार। मरती वीरिया राखनहार नहीं है, लेकिन अकाल मरण से तो रखवाली हो ही सकती है और उसमें मंत्र अधिक काम करते हैं। हमारे एक विद्वान ने श्रावकाचार के संबंध में, श्रावकाचार में भोजन पद्धति और कोरोना, इसको लेने का प्रयत्न किया। वे कोरोना का स्पर्श नहीं कर पाए। अतः मैं चाहूंगा कि हम इस पर विचार करें
कि भोजन से क्या कोरोना पर संतुलन पाया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इस पर जो महत्वपूर्ण प्रयोग है उसमें से एक प्रयोग है शतावरी कल्प प्रयोग। आपको एक बात बताऊं, गुणभद्र आचार्य ने कुछ रसायन कल्पों का प्रयोग आत्मानुशासन में किया है। उन्होंने उसका नाम दिया है कुटी प्रयोग। हम कुटी प्रयोग की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के द्वारा हम घर में रहने की बात कर रहे हैं, तो कुटी प्रयोग ना होकर घर प्रयोग हो गया। और कुटी प्रयोग में जो औषधि प्रयोग हो रहे थे वो औषधि प्रयोग ना करके यदि हम केवल शतावरी चूर्ण का भी सेवन करते हैं तो जो शारीरिक रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति है उसका विकास हो सकता है। अभी एक विद्वान ने बहुत सुंदर बात कही है, और वो बात उन्होंने कही है कि नींबू के 2 फाड़ कर दीजिए और 3 बूंद नींबू का रस एक नाक के नासापुट में डालिए, 3 बूंद इस नासापुट में डालिए और उसके बाद उसको जोर से लीजिए। और लेने बाद जब नींबू का रस अंदर जाएगा तो वो पूरे आंतड़ियों का और इसका शोधन करेगा, और जिससे उसने दावा किया है और दावा के साथ उसने प्रयोग किए हैं और ये सिद्ध किया है कि इसके द्वारा वह इस कोरोना के पेशेंट पर बहुत सा कंट्रोल कर सकता है। इससे भी आगे बात करें अपन, तो हमारे यहाँ जो शुद्ध भोजन की परंपरा थी वो संक्रामक रोगों से बचाने में मदद कर रही थी। और ये आप जानते हैं कि कोरोना स्वयं संक्रामक रोग है। अतः चरणानुयोग पद्धति का अनुसरण करके हम चर्चा करना चाहे तो ये कह सकते हैं कि जैन पद्धति का भोजन कोरोना से बचाने में सहयोगी बन सकता है। वास्तुशास्त्रीय निदान के तहत बहुत सी चर्चा प्रदीप जी ने की। इस विषय में अधिक तो क्या कहूं, सरल बात यह है कि उन्होंने उसको भावनात्मक पद्धति से लेने का प्रयत्न किया। मैं इसको भावनात्मक पद्धति से न लेकर के एक वायुमंडल से आने वाली वायु की पद्धति से लेना चाहूंगा। और यदि वायु पद्धति से लेना चाहे तो पूर्व में दरवाजा होगा और दक्षिण में खिड़की होगी, तो पूर्वाई की जो वायु है वो अत्यंत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन को प्रदान करने वाली होती है। इसको साइंस ने स्वीकार किया है। और वातावरण में वायु की कमी नहीं होते हुए भी ये जो द्वितीय चरण हो रहा है इस कोरोना का, इसमें श्वास की काफी तकलीफ हो रही है और अधिकांश लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए, ऐसी हमारे पास सूचना है। हमने जब इस मामले में संघ में चर्चा की तो हमने कहा भाई नमोकार प्राणायाम का प्रयोग करो। नमो अर्यंताणम श्वास लेते हुए बोलना है, नमो सिद्धानम श्वास छोड़ते हुए बोलना है, नमो आर्याणम श्वास लेते हुए, नमो वज्जानम श्वास छोड़ते हुए, नमो लोहे श्वास लेते हुए, सब्ब साउणम श्वास छोड़ते हुए। यदि हम इस प्रकार से 3 उच्छ्वास की पद्धति से कम 1 कायोत्सर्ग एक दिन में कर लेते। साधु तो 27-28 बार कायोत्सर्ग करते हैं एक दिन में, लेकिन गृहस्थ अगर केवल 1 बार भी कायोत्सर्ग कर ले तो उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, उससे उसके प्राण बचेंगे। यदि इसको और सरल कहे तो अनुलोम विलोम प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, इनका प्रयोग करके भी हम आसानी से, क्योंकि हम वास्तु अब बदलने नहीं जाएंगे, वास्तु बदलने जाएंगे तब तक तो मालूम पड़ा कि हमारी पर्याय ही बदल गई। इसलिए बजाय वास्तु बदलने के अभी हम केवल प्राणायाम पद्धति से अपनी श्वास प्रणाली को यदि कायम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी भारत जगत गुरु है और भारत की संस्कृति का प्रतिनिधि जैन सिद्धांत है, जैनोपदेश है, जिनोपदेश है, जिनवाणी है। इसलिए पंडित लोग और साधु लोग मिलकर के इस आयोजन में सक्रिय होकर के यदि ये बातें प्रचार करने का प्रयत्न करें कि हम अपनी जैन पद्धति से इस प्रकार कोरोना का समाधान प्राप्त करा सकते हैं, तो शायद इस पूरे संसार पर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। और यही इस संगोष्ठी का हमारा उद्देश्य है और होना चाहिए। आशा करता हूं कि 2 दिन में जो और भी संगोष्ठी के वाचन के विषय होंगे
वो और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुतिकरण होंगे, और उसमें 5 मिनट बहुत कम समय होता है। उस 5 मिनट में जैसे किलो भर दूध पी लेने की बजाय कटोरी भर मलाई ज्यादा पौष्टिक और आनंददायक होती है, वैसे अल्प शब्दों में हमारा पूरा विषय समाहित हो जाए तो संभवतः हम अधिक अच्छी तरह से हमारे जिन शासन की महत्ता को बता सकेंगे। यह संगोष्ठी जो 2 दिन और चलनी है, 2 विशिष्ट आचार्यों के मंगल सानिध्य में इसका संचालन होना है। यह संगोष्ठी अपने उद्देश्य में सफल हो और इसके आयोजक सभी इस कार्यक्रम के अपने उद्देश्य में सफल होकर के भविष्य में भी ऐसी योजनाएं समाज के मध्य रखते रहे। मेरा यही आशीर्वाद। ओम नमः।